दोस्तों, मन कहते हैं मन दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज होती है। जो आप सोच लेते हैं वो आप हासिल कर सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये सभी महापुरुषों का कहना है। लेकिन अगर यह सत्य है, यह सच है, तो जो हम अपने मन में सोचते हैं वो हमको प्राप्त क्यों नहीं होता है? भाई, कोई भी इंसान अपने मन में दुख तो नहीं चाहेगा। वो नहीं चाहेगा कि मैं इस एग्ज़ाम में फेल हो जाऊं। वो नहीं चाहेगा कि हमारे घर में लड़ाई हो। वो नहीं चाहेगा कि मुझे ऐसी जॉब करनी पड़े जिसमें कम पैसे मिलते हों। हर कोई अपने मन में सोचता है कि उसके पास खूब पैसे हों, वो कामयाब होना चाहता है। लेकिन ऐसा होता नहीं। अक्सर आप देखते हैं, जो आप सोचते हैं ये बातें भी आपने कभी न कभी सोची होंगी अपने मन में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं होगा। परंतु लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि मन सबसे शक्तिशाली है? तो यहां दो चीजें हैं, या तो वो लोग गलत हैं या फिर हम गलत हैं। आज की कहानी, जो बौद्ध कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, उसमें आपको एक ऐसा मंत्र मिलेगा जिससे आप ये समझ पाएंगे कि आप अपने मन से कोई भी चीज़ कैसे करवा सकते हैं। मन में किसी चीज़ का बीज कैसे बोया जाता है, इस कहानी से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम कैसे काम करता है। कहानी छोटी जरूर है, लेकिन बहुत गहरा इम्पैक्ट आपके मन पर डाल सकती है, आपके मस्तिष्क पर डाल सकती है। इससे पहले कि आप इस कहानी में डूब जाएं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित शर्मा, चैनल है बुद्धा इंस्पिरेशन। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक आदमी के जीवन में सिर्फ दुख ही दुख थे। वह जो भी काम करता वह पूरा ही नहीं होता। घर में आता तो घर में कलेश बना रहता। किसी से कोई भी अपने सगे संबंधियों से भी कोई मदद मांगता तो कोई उसकी मदद नहीं करता था। ऐसा लगता था कि चारों ओर से दुखों का पहाड़ उसी पर टूट पड़ रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इन दुखों से कैसे बाहर निकलूं। दिन रात वह यही सोचता रहता था कि इन दुखों से छुटकारा कैसे पाना है। इसी कारण उसकी आंखों के नीचे धब्बे पड़ गए काले, क्योंकि वह सो नहीं पाता था। यह इस बात का प्रतीत थे कि वह कितना दुखी है, और कभी कभी तो उसके मन में आत्महत्या का ख्याल भी आता था। परंतु चूंकि उसका परिवार था, बच्चे थे, पत्नी थी, तो वह आत्महत्या नहीं करता था। वो इतना दुखी हो गया कि उसने निर्णय कर लिया कि वो इन दुखों से छुटकारा पाकर रहेगा, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, चाहे अंगारों पर चलना पड़े, लेकिन इन दुखों से छुटकारा पाकर रहेगा। यह सोचते हुए उसने अपने मित्र से पूछा कि इन दुखों से वह छुटकारा कैसे पाए। उस मित्र ने उसे बताया कि तुम्हें किसी बाबा के पास, किसी ज्ञानी के पास जाना चाहिए। उनके पास ऐसा कोई मंत्र होता है जिससे सारे दुख मिट जाते हैं, जीवन खुशियों से भर जाता है और धन संपदा भी हासिल हो जाती है। तुम किसी ऐसे बाबा को ढूंढ लो और तुम्हारा काम बन जाएगा। उस आदमी के मन में ये बात पक्की बैठ गई कि अब तो कोई बाबा ही उसकी मदद कर सकता है, उसके दुखों को दूर कर सकता है। तो इसीलिए उसको किसी भी बाबा के बारे में पता चलता, किसी भी दोस्त से, वह उस बाबा के पास पहुंच जाता, उस बाबा को अपनी समस्या बताता और उससे उसका समाधान पूछता और कहता, बाबा मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी इन समस्याओं से मुझे छुटकारा दिला दीजिए। आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा, लेकिन मेरे जीवन को सुधार दीजिए। और आपको पता है, बाबा कुछ टोने टोटके बता देते हैं। बहुत सारे ढोंगी बाबा होते हैं
और उससे दान दक्षिणा ले लेते। ऐसा ही उसके साथ हुआ। उस बाबा ने मतलब जितने भी बाबाओं से वो मिला उन्होंने टोने टोट के बता दिया और उसकी दान दक्षिणा छीन ली, मतलब ले ली। उन्होंने कहा कि टोना टोटका ये करने के बाद तुम्हारे घर में शांति बनी रहेगी, परंतु इसको एक विधि से ही आपको करना होगा। वह आदमी घर लौटकर पूरी विधि से वह टोने टोटके करता था, लेकिन उनका कोई भी असर उस पर नहीं पड़ा, उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। इससे विपरीत उसका जीवन और ज्यादा दुखी हो गया। जो भी बाबा उसे टोना टोटका देता था, जैसा आपको पता है, वो उससे दान दक्षिणा लेता था, जिससे उसका धन भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। उसके जीवन में दुख बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तब उसे लगा कि बाबाओं के पास जाने से तो मेरे जीवन में दुख बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? बाबाओं के पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? तो एक आदमी ने उनसे कहा कि तुम किसी पंडित को बुलाओ और अपने घर में एक हवन करवा लो। हवन होगा, घर शुद्ध हो जाएगा, कोई भी बुरी ताकत होगी वो घर से बाहर चली जाएगी। किसी पंडित को बुलाकर पूरे विधि विधानों से मंत्र उच्चारण करवाओ, जिससे घर में सुख शांति आए। उसके आदमी में यह बात भी बैठ गई उसके आदमी के मन में। तो उसने एक पंडित को बुलाया और हवन करवा लिया। हवन अच्छी तरह से संपन्न हुआ और पंडित को अच्छी दान दक्षिणा दी गई और उसके बाद वह विदा हो गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद उस आदमी को महसूस हुआ कि अब भी उसके जीवन में कुछ खास बदलाव आया नहीं है। अब फिर से वो आदमी दुखी हो गया और ज़्यादा परेशान हो गया। और अब उसे लगने लगा था कि मेरे जीवन में कभी भी दुख खत्म ही नहीं होंगे, और यही सोचकर उस आदमी का बुरा हाल हो गया। फिर किसी मित्र ने उसको बताया एक ऐसे बाबा के बारे में जो कुछ समाधान बताने के बारे में कुछ दान दक्षिणा नहीं लेता है। उस आदमी को लगा कि यह बाबा दान दक्षिणा लेता है तो ये दूसरे बाबाओं की तरह नहीं है, और अगर दान दक्षिणा नहीं लेता तो सच में कोई सिद्ध बाबा होगा। तो यही सोचकर वह आदमी उस बाबा के पास पहुंच गया। जब आदमी वहां पहुंचता है तो वह बाबा ध्यान में बैठे हुए थे। यह देखकर आदमी वहीं पर चुपचाप बैठकर प्रतीक्षा करता है। थोड़ी देर बाद बाबा ने जब आंखें खोली तो सामने एक दुखी परेशान आदमी को बैठे देखा। चूंकि मैंने बताया उसकी आंखों के नीचे काले धब्बे घेरे बने हुए थे, तो जब बाबा ने उन्हें देखा तो उन्हें समझ में आ गया कि ये बहुत परेशान है अपने जीवन से। उसे संबोधित करते हुए बाबा ने पूछा कि बच्चा क्या चाहते हो, बाबा के पास क्या लेने आए हो? उस आदमी ने कहा कि बाबा मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ, मैंने अपने जीवन के दुखों को दूर करने के लिए बहुत सारे उपाय किए, बहुत रास्ते अपनाए, हर वो तरकीब करी जो किसी भी बाबा ने मेरे को बताई, हर वो टोना टोटका, हर वो जिस भी इंसान ने मेरे को सलाह दी, हर वो चीज़ करी, लेकिन मेरे जीवन के दुखों में कोई कमी नहीं आई। इसके विपरीत मेरे जीवन में दुखों की बढ़ोतरी हो गई। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। कभी कभी तो आत्महत्या का मुझे दिल होता है, लेकिन अपने परिवार की सोचकर यह मैं कदम नहीं उठा पाता। बाबा मैंने आपके बारे में बहुत सुना और मैं बहुत उम्मीद के साथ आपके यहाँ आया। कृपया कुछ ऐसा मार्ग बताएं जिससे मुझे अपने दुखों से छुटकारा मिल पाए। मैं अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। आप मुझे कोई भी रास्ता बताएं, चाहे वह रास्ता कितना भी कठिन ना हो, मैं उसको पार करूंगा। बाबा ने महसूस किया कि यह आदमी तो सच में बहुत परेशान है। बाबा ने उसको कहा कि बच्चा, दुखों को दूर करने के लिए मंत्र ऐसे ही नहीं मिलते, मंत्र पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तुम कुछ कर सकते हो। पहले तो उस आदमी ने सोचा कि बाबा कुछ दान दक्षिणा के बारे में सोच रहे हैं। तो उस आदमी ने कहा कि ठीक है बाबा, आप जितना भी दान दक्षिणा मांगेंगे मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपका मंत्र सच्चा होना चाहिए, वो पूरा होना चाहिए। उसके बाद जो भी आप दान दक्षिणा लेना चाहते हो मैं आपको दे दूंगा। बाबा ने कहा कि दान दक्षिणा तो बहुत छोटी चीज है, इससे कुछ नहीं होगा।
तो आदमी ने कहा, बाबा मैं अंगारों पे चलने के लिए भी तैयार हूँ, आप मुझे सिर्फ आज्ञा दीजिए। बाबा ने कहा कि अंगारों पे चलने जैसी छोटी चीज़ मैं तुमसे नहीं करा रहा, मैं जो तुमसे कराने वाला हूँ वो बहुत कठिन मंत्र है, उसे पूरा कर पाओगे? बच्चे ने कहा कि बाबा मुझे बताइए सही, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। इस पर बाबा ने कहा कि यहाँ से जब अपने घर तुम जाओ तो मन में ये दोहराते जाना कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, बार बार अपने मन में यही दोहराना, लेकिन जुबान पर यह बात नहीं आनी चाहिए, ये मन में दोहराना है। आदमी बोला, बाबा इतनी छोटी सी बात, ये तो मैं चुटकी बजा कर दूंगा, लेकिन इससे होगा क्या? बाबा बोले, इस मंत्र को करके देखा, वैसे भी तुमने इतने बाबाओं के मंत्र किए हैं तो इस मंत्र को भी करके देख लो। उस आदमी ने सोचा, बाबा कुछ दान दक्षिणा तो ले नहीं रहे, वो छोटा सा मंत्र ऐसे तो मैं कर ही लूँगा। तो बोला, ठीक है बाबा, मैं ये मंत्र जरूर करूँगा। वो आदमी वहाँ से उठकर वहाँ से दूर चलने लगा घर की तरफ। पीछे से बाबा ने बोला, बच्चा एक बात याद रखना, जब तुम ये मंत्र दोहराओ तो तुम्हारे मन में बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, तभी ये मंत्र सिद्ध होगा। वो आदमी बोला, बाबा कैसी बात कर रहे, मुझे तो आज तक कोई बंदर का ख्याल नहीं आता, तो अब नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप चिंता मत करिए, मैं मन में यही दोहराऊंगा कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, इससे अलग मैं कुछ नहीं दोहराऊंगा, बंदर का कोई विचार मेरे मन में नहीं आएगा। यह कहकर वह आदमी वहां से चल दिया। तो वह आदमी थोड़ी दूर चला यह दोहराते हुए, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, कि उसके मन में अचानक बंदर का ख्याल आ गया। बंदर का ख्याल एक बार आया, चला गया, लेकिन उस आदमी ने सोचा कि आज तक तो मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, लेकिन आज अचानक कैसे? ऐसे करके उसने बंदर के विचार को पकड़ लिया और वो भूल गया कि उसको क्या मंत्र दोहराना है। वो बंदर के बारे में सोचने लगा। जब थोड़ी देर बाद उसे फिर से होश आया तो वह फिर से वो मंत्र दोहराने लगा जो बाबा ने उसे बताया था, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। लेकिन अचानक से उसे सामने एक बंदर दिखाई दिया। यह सुनकर, यह देखकर फिर उसके मन में एक विचार उठ गया बंदर का। वह चाहकर भी उसको बंदर के विचार को अपने से दूर नहीं फेंक सकता था अपने मन से, क्योंकि सामने ही बंदर था। ऐसे ही जद्दोजहद करते करते वह घर पे पहुंचा और अपनी पत्नी से बोला, हे बंदरिया, मुझे खाने में बंदर परोस दो। उसे खुद पर विश्वास नहीं हुआ कि उसने क्या बोल दिया, तो वो अपने बाल नोचने लगा, दीवार में सिर मारने लगा और वो सोचने लगा कि आज तक तो मेरे को बंदर का कोई विचार आया ही नहीं, लेकिन आज क्या हुआ कि मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं, ये कैसी माया है। यह सोच कर वो आदमी रात भर सो नहीं पाया। वो रात को जपता रहा अपने मन में कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, लेकिन बंदर के विचार उसके मन में आते रहे और उसको नींद नहीं आई। तभी सुबह वह बाबा के पास पहुंचा और उसके चरणों में जाकर कहा, बाबा क्या चमत्कार हो रहा है, पता नहीं आज तक मुझे कोई भी विचार बंदर का नहीं आया था, लेकिन अब कल से जब से आपने मुझको कहा है तब बंदर के विचार आ रहे हैं, हर जगह मुझे बंदर दिख रहे हैं, कि आपके पीछे भी बंदर पेड़ पर मुझे दिख रहा है जो केले खा रहा है। ये हो क्या रहा है बाबा, मुझे समझाओ। बाबा हंसने लगे। बच्चा, मन का जाल एक ऐसा जाल है जिसे समझ पाना इतना आसान नहीं है। बंदर तो तुम्हारे रास्ते में पहले भी आते, जब तुम मेरे पास आए बंदर तो जब भी आए थे, इन्हीं पेड़ों पर जब ये बंदर घूम रहे थे, लेकिन जब तुम्हारे ध्यान में ये बंदर नहीं था, बस अपने दुख थे। इसके बाद बाबा ने बताया, हम जिस चीज से दूर भागना चाहते हैं वो हमारे मन में बहुत गहरे में प्रविष्ट हो जाती है, वो हमारे अंतर मन में समा जाती है। ऐसे में हम जिस चीज से भी छुटकारा पाना चाहते हैं उसे इसीलिए छुटकारा पाना चाहते हैं क्योंकि वो हमारे साथ बहुत गहन से जुड़ी होती है।
और जितना हम उससे छुटकारा पाना चाहते हैं वो उतनी ही गहरी तरह से हमारे मन में प्रविष्ट हो जाती है और आखिरकार वो हमारे अंतर मन में छा जाती है। ऊपर से हम चाहते हैं सुखी हो ना, कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, हमारे होठ भी यही बोलते रहते हैं, लेकिन हमारे मन में दुख समाये होते हैं। हमारे विचारों में, हमारे मन में दुख ही दुख दिखाई देते हैं। इसलिए हम जुबान से अगर ये बोलते रहते हैं हम सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, तो ये सुखी नहीं होंगे हम, जब तक ये मंत्र हमारे अंतर मन में प्रविष्ट नहीं होगा। जब तक ऐसा नहीं होगा। इस पर उस आदमी ने पूछा कि बाबा, ये मंत्र हमारे अंतर मन में प्रविष्ट कैसे होगा? यह सुनकर बाबा ने कहा कि बच्चा, अपने दुखों से लड़ना बंद कर दो। अपने दुखों के बारे में जब तक तुम सोचते रहे होगे, तब वो दुख तुम्हारे आगे आएंगे, तुम्हारे अंतर्मन पर वो अपना राज जमाए बैठ जाएंगे। जिस दिन तुम उन दुखों के बारे में सोचना बंद कर दोगे, तुम उन्हें दुखों से छुटकारा पाना नहीं चाहोगे, उस दिन तुम्हारी जिंदगी से वो दुख गायब हो जाएंगे। तो किसी भी चीज़ से छुटकारा पाने के लिए हमें उसके बारे में सोचना पड़ता है, और हम जितना उस चीज़ के बारे में सोचते हैं वो उतनी ही गहरी हमारे मन में प्रविष्ट हो जाती है। हम अधिकतर समय दुखों के बारे में सोचते हैं। हम यही सोचते हैं कि हमारे जीवन में दुख है और हम इनसे छुटकारा पा लें किसी भी तरह। इसी वजह से बार बार सोचने से वो दुख हमारे अंतर मन में प्रविष्ट हो जाते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता। इसलिए अगर तुम उन दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो उसके बारे में सोचना छोड़ दो, तुम्हें उस दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। अक्सर हम धूम्रपान छोड़ना चाहते हैं, शराब छोड़ना चाहते हैं, सुबह अपने आप से ये वादा करते हैं कोई भी और भी गलत काम नहीं करेंगे, लेकिन जब शाम होने को आती है तो वही व्यक्ति धूम्रपान करता हुआ दिखाई देता है, नशे में चूर होकर घर लौटता है। तो ऐसा क्यों होता है? जो हम सोच रहे हो पूरा क्यों नहीं कर पा रहे? असल में होता यह है कि हम उसको बहुत तवज्जो दे रहे हैं। हम पूरे दिन ये सोच रहे हैं कि मैं धूम्रपान नहीं करूँगा, मैं शराब नहीं पीऊँगा, वो उसको हम बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। जब हम उस चीज़ को छोड़ने के बारे में सोचते हैं तो आप ये देखिए ना, हम सोच तो उसी चीज़ के बारे में रहे हैं, तो उसकी विशेषता और ज़्यादा बढ़ जाती है। हमारा मन उसके बारे में जितना ज़्यादा सोचेगा, शराब या धूम्रपान छोड़ने के बारे में, हमारा मन उस चीज़ के पीछे उतना ही तेज़ी से भागेगा। हमें उस चीज़ से लड़ना नहीं है, बल्कि बिना सोचे गुजर जाना है। और अगर इस मंत्र को हम समझ लेते हैं तो जो भी हम अपने जीवन में पाना चाहते हैं उसे अपने अंतर मन में डाल सकते हैं। और अगर एक बार वो लक्ष्य हमारे अंतर मन में बैठ जाता है तो सफलता पाने में कोई समस्या नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं आती। तो दोस्तों, यहीं तक थी कहानी। आपको कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इस चीज़ से को लग रहा है कि हम गलत बोल रहे हैं या फिर हमसे कोई गलती हुई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप हमें बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। इसलिए हम कह रहे हैं, आपका प्यारा सा कमेंट हमें बहुत मोटिवेशन देता है और एक छोटा सा कमेंट हमें बहुत मोटिवेशन देता है। एक प्यारा सा लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम हर रोज़ आपके लिए इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो जो आपको आपके जीवन में बहुत काम आती हैं वो लाते रहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले समय तक अमित शर्मा, धन्यवाद।